बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लेक्चर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है, जिसमें हम मुख्तलिफ फ्रेजेस को एक एक अल्फाजों में बयान करते हैं। ऐसे फ्रेजेस ऐसे जुमले को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों पर मुश्तमिल होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशंस को 9 कैटेगरीज में या ग्रुप्स में डिवाइड की है ताकि आपके लिए समझने में और याद करने में आसानी हो, जो हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। आज की हमारी जो लेक्चर होगी, जो हमारी सब्स्टिट्यूशंस होंगे, वो पीपल पर मुश्तमिल होंगी, एक शख्स पर, एक इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल के आइडियाज, उसके कैरेक्टर्स के हवाले से होंगे। एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एग्नोस्टिक ऐसे बंदे को कहते हैं जैसे एक यकीन नहीं कि आया खुदा की वजूद है या नहीं। दूसरा, अर्सोनिस्ट, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। वो शख्स जो जानबूझकर दूसरों के बिल्डिंग्स को, एसेट्स को आग लगा दे, उसे अर्सोनिस्ट कहते हैं। इमैच्योर, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। इमैच्योर ऐसे शख्स को कहते हैं जो एक काम करता है अपनी खुशी के लिए, अपनी प्लेजर के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, वेजेस हासिल करने के लिए नहीं, बस उसकी शौक है, म्यूजिक करने में उसका शौक है, आर्ट करने में उसका शौक है, या एज अ टीचर प्रोफेशन वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करता है, तो उसे हम इमैच्योर कहते हैं, क्योंकि वो वेजेस नहीं लेता, वो तनख्वाह नहीं लेता, सैलरी नहीं लेता, बल्कि अपनी खुशी के लिए वो एक काम करता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज आइदर एंड विद ईज। ऐसा शख्स जो अपने दोनों हाथ सही इस्तेमाल कर सकता हो। मतलब हम देखते हैं कि कोई शख्स राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, लेकिन ऐसा शख्स जो लेफ्ट हैंडेड भी हो, राइट हैंडेड भी हो, दोनों हाथों से वो सही काम करता हो, दोनों हाथों में उसकी पावर हो, स्किल हो, दोनों। जैसे कि एक स्टूडेंट है और राइट हैंड से भी राइटिंग कर सकता है, जबकि लेफ्ट हैंड से भी राइटिंग कर सकता है। ऐसे शख्स को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ऑडिटर, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी इदारे में, डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिशियल एग्जामिनेशन होते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, उसकी अकाउंट्स का हिसाब करता है, उसे हम ऑडिटर कहते हैं। अनार्किस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। ऐसा शख्स जो इंतशार लाए, जो मुल्क में इंतशार लाए, एक माशरे में इंतशार लाए, जो कानून को तोड़े, और ऐसे शख्स को हम एनार्किस्ट कहते हैं। अपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। ऐसा शख्स जो पहले किसी मजहब का, किसी दीन का फॉलोअर हो, लेकिन बाद में उस रिलीजन को छोड़ दे, किसी और मजहब में चला जाए या एथिस्ट बन जाए, तो ऐसे इंसान को हम अपोस्टेट कहते हैं। एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसे शख्स जैसे खुदा की वजूद पर यकीन ही न हो, जो ये मानता हो कि खुदा का वजूद है ही नहीं, तो ऐसे शख्स को हम एथिस्ट कहते हैं। जबकि हमने इससे रिलेटेड पीछे एक पढ़ा था, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होता है जैसे श्योर नहीं होता, पता नहीं होता कि खुदा मौजूद है या नहीं, उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। जबकि वो बंदा जो उसकी ये यकीन हो कि खुदा दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसे हम एथिस्ट कहते हैं। आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। जब दो पार्टीज के दरमियान कोई इशू चलती है, कोई मसला होती है, तो थर्ड पार्टी आकर उनका सुलह करती है,
उनकी मसले को हल करती है, ऐसे शख्स को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। ascetic, one who lives on hostile life, ऐसे शख्स जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन हो, स्ट्रिक्ट रूल्स हो, सिंपल वे ऑफ लाइफ हो, ऐसे शख्स को हम ascetic कहते हैं। amateur, one who does a thing for pleasure and not as a profession, वो शख्स जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कोई काम करे, उस काम पर सैलरी वेजेस मुआवजा न लेता, उसे हम इमेच्योर कहते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोबारा यहाँ पर रिपीट होता है, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, जो अपने दोनों हाथ को आसानी से इस्तेमाल कर सकता हो। बोहेमियन, an unconventional style of living, और जिसकी अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग हो, मतलब जो ट्रेडिशनलिस्ट हो, जो पुराने जमाने की लिविंग स्टाइल हो, उस तरह की उसकी जिंदगी हो, उसकी कैरेक्टर्स हो, उसकी एक्शंस हो, जो मॉडर्न के खिलाफ है, उसे हम बोहेमियन कहते हैं। कैकोग्राफर, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, वो शख्स जिसकी स्पेलिंग्स गलत हो, हमेशा वो जब राइटिंग करता हो तो उसकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स आती हों, उसे हम कैकोग्राफर कहते हैं। कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जैसे हम जानते हैं कि कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनिवोरस होते हैं, कुछ सब्जीखोर होते हैं, कुछ गोश्तखोर होते हैं। गोश्तखोर में फिर ऐसे होते हैं जो इंसान की फ्लैश, इंसान की गोश्त खाते हैं, जिसे हम उर्दू में आदमखोर कहते हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को हम कैनिबल कहते हैं। चौविनिस्टिक, a person who is blindly devoted to an idea, a person displaying aggressive or exaggerated patriotism। चौविनिस्टिक उस शख्स को कहते हैं जो किसी नजरिए पर जमा रहे, या वो अपनी मुल्क से मोहब्बत करता हो, आया उसका नजरिया या उसके मुल्क में खामियां हो, लेकिन वो उनके बावजूद चौविनिस्टिक होता है, पैट्रियोटिस्ट होता है, मोहब्बत करता है, जो खामियों को देखता नहीं है। कन्वाइजर, a critical judge of any art, ऐसे शख्स को हम कन्वाइजर कहते हैं जो क्रिटिकल जज होता है, जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में, उस आर्ट में, उस क्राफ्ट में। उसकी नॉलेज, उसकी स्किल उसमें इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर क्रिटिकल जज उसमें कर सकती है। कंटेम्परेरीज, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में मॉडर्न कहते हैं या करंट कहते हैं। मतलब जैसे कि इसकी मिसाल लें, कंटेम्परेरी अमेरिकन लिटरेचर, जो मौजूदा आल से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, या करंट में जितनी भी एक्शंस हैं, लिटरेचर हैं, जो भी हैं, शख्स है, बंदा है, उसे हम कंटेम्परेरीज कहते हैं। कन्वालिसेंट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, वो शख्स जो तलील बीमारी के बाद सेहतमंद हो जाए, उसे हम कन्वालिसेंट कहते हैं। अगर वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन टू गेन अटेंशन एंड एडमिरेशन, ऐसा शख्स जो गर्ल और वुमेन जो किसी दूसरे शख्स के साथ फ्लर्ट्स करता है ताकि उससे अपनी अटेंशन, अपनी तारीफें हासिल कर सके, उसे कॉक्यूट कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जैसे कि एक सिटीजन होती है वो एक मुल्क का शहरी होता है, इसी तरह पूरी दुनिया की शहरी, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। जो ये समझता हो कि पूरा दुनिया उसकी मुल्क है और एक दुनिया का शहरी है, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। सैनोशोर, वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
साइनोसोर जिसे एक्सेस भी कहते हैं, सर्व्स टू डायरेक्ट गाइड इज रैपिडली, ऐसा शख्स जो डायरेक्ट करता हो, गाइड करता हो, उसे हम साइनोसर कहते हैं। जैसे इसकी हम मिसाल ले लें, Ali's rapidly increasing wealth has made him a cynosure in political circles. आगे चलते हैं। Cynic, one who sneers at the beliefs of others. Cynic शक्की शख्स को कहते हैं, और जो दूसरों पर शक करता हो, वो ये समझता हो कि दूसरों के जो कंडक्ट्स हैं, एक्शंस हैं, वो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, वो उनकी अपनी मुफाद के लिए हैं, उनसे हमें कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे शख्स को साइनिक कहते हैं। डेमागोग, a leader or orator who espouse the cause of the common people. ऐसा लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जो अपनी स्पीच में, अपने तकरीरों में लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, अपने मुफाद में इस्तेमाल करता है, अपनी लॉजिकल वर्ड्स में, अपनी तकरीर में लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, जो झूठे वादे करता है, लोगों को दिलासा देता है कि वो उन्हें वोट दे दें, उनके लिए ऐसे फंड्स रिलीज करेगा, डेवलपमेंट के काम करेगा, उनकी हेल्थ को अच्छी करेगा, एजुकेशन को अच्छा करेगा, जबकि सब झूठ होती है। वो सब कुछ इसलिए करता है ताकि वो अपनी वोट को हासिल कर सके लोगों से और कामयाब हो जाए। ऐसे लीडर को डेमागोग कहते हैं। डेबोनियर, a person having a sophisticated charm. ऐसा शख्स जो चार्मफुल हो, जो फुल फ्रीडम की जिंदगी गुजार रही हो। उसकी जिंदगी में ट्रबल भी हो सकते हैं, ओरिस भी हो सकते हैं, लेकिन वो इनको इग्नोर करता है और एक चार्मफुल जिंदगी गुजारता है। ऐसे शख्स को डेबोनियर कहते हैं। डेमागोग, a leader who sways his followers by his oratory. यही पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया कि ऐसे लीडर जो लोगों के साथ झूठे वादे करे और अपनी मुफाद हासिल करे, ऐसे लीडर को हम डेमागोग कहते हैं। Dilettante, a dabbler not serious in art, science and literature. ऐसे शख्स जो सुपरफिशियल इंटरेस्ट रखता हो आर्ट में और नॉलेज में, जबकि he is showing lack of expert and skill. उसके बाद एपिक्योर, one who is for pleasure of eating and drinking. ऐसे शख्स जो टेस्ट में डिफरेंस न रखता हो, जो भी चीज उसके सामने आए वो उसे खा जाता है, उसे पी जाता है। ऐसे शख्स को हम एपिक्योर कहते हैं। Egotist, one who often talks of his achievements. ऐसा शख्स जो हमेशा अपने कारनामों के बारे में बात करता हो, उसे हम एगोटिस्ट कहते हैं। Immigrant, someone who leaves one country to settle in another. ऐसे शख्स जो अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाके पनाह ले ले, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। Effeminate, a man who is womanish in his habits. ऐसा आदमी जिसकी आदतें औरतों जैसी हों, उसे हम एफिमिनेट कहते हैं। Fastidious, one ought to please, very selective in his habits. सख्त आदमी जो अपनी आदतों में बहुत सख्त होती है, जिसे मनाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे शख्स को फास्टिडियस कहते हैं। Fugitive, one who runs away from justice. ऐसा शख्स जो इंसाफ से भागता हो, इंसाफ से डरता हो, ऐसे शख्स को हम फ्यूगिटिव कहते हैं। Fanatic, one who is filled with excessive enthusiasm in religious matters. ऐसा शख्स जो
ऐसा आदमी जो मजहब के कामों में, मजहब के उमूर में बहुत मुहतात हो और उनमें मजहबी जुनून हो, ऐसे शख्स को फैनाटिक कहते हैं। फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फैट, ऐसा शख्स जो किस्मत पर यकीन रखता हो उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट, अ लवर ऑफ गुड फूड, ऐसा शख्स जो अच्छी कानून से प्यार करता हो, जो अच्छी टेस्ट, अच्छी जायके की फूड खाता हो, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। जबकि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था एपिक्योर। एपिक्योर है जो टेस्ट में डिफरेंस नहीं करता, जो भी ड्रिंकिंग हो, फूड हो, उसे खा जाता है, पी जाता है। जबकि गवर्नमेंट वो शख्स होता है जो सिर्फ अच्छी जायकों वाली खुराक इस्तेमाल करता है, ड्रिंक्स पीता है, ऐसे शख्स को हम गवर्नमेंट कहते हैं। ऑनरेरी, कंफर्ड एज एन ऑनर, ऐसे शख्स जो बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी काम के उसे ऑनरेरी कोई चीज मिल जाती है, उसे हम ऑनरेरी कहते हैं। जैसे लियाकत अली खान था, जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ने 1950s में स्कॉलर की डिग्री ऐसा ऑनरेरी उसे दी थी। उसके बाद है हेरेटिक, अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ऐसा शख्स जो मजहब के खिलाफ काम करता हो उसे हम हेरेटिक कहते हैं। हाई ब्रो, अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरुडाइट टेस्ट्स, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में अगर बयान करें तो अ पर्सन हु प्रिटेंड्स ऑफ सुपेरियर लर्निंग और कल्चर, जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल, इल्म वाला, जानकार इंसान शो करता हो, ऐसे शख्स को हम हाईब्रो कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक, अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड हेलमेंट्स, ऐसा शख्स जो बीमार नहीं है लेकिन वो ये इमेजिन करता है कि उसमें ये सिम्टम्स हैं, उसमें हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं, उसमें जो है लिवर के सिम्टम्स हैं, ये शुगर के सिम्टम्स हैं। वो सिर्फ ये इमेजिन करता है, हमेशा अपनी सेहत के बारे में सोचता है। ऐसे शख्स को हम हाइपोहेंड्रियक कहते हैं। हैंड पैक, अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, ऐसा शख्स जो अपनी बीवी के हर कमांड को मानता हो, अपनी बीवी के हर हुक्म पर चलता हो, ऐसे शख्स को हम हैंडपैक कहते हैं। Indefatigable, one who shows sustained enthusiastic action with unflagging vitality, ऐसा शख्स जो तकता न हो, जो भी काम करो, जो भी काम करता है, वो जितना भी उस काम को उसे टाइम लगे, जितना भी उसे मेहनत करना पड़े, लेकिन वो कभी तकता नहीं है और अपनी काम को सरंजाम देता है। ऐसे शख्स को हम इनडिफैटिगेबल कहते हैं। Iconoclast, someone who attacks cherished ideas or traditional institutions, वो शख्स जो ट्रेडिशनल इदारे हैं या दूसरों के जो नजरियात हैं, चाहे वो नजरियात जितनी पुरानी हो, या जो मजहब होती है लोगों की, उस पर वो अटैक करती है, ऐसे शख्स को हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। वन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस ऑफ अदर्स। फिर है इंट्रोवर्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, ऐसा शख्स जो जिसमें शाइनेस ज्यादा हो, जो अपने आप को आजादी से इजहार न कर सकता हो, ऐसे शख्स को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। जबकि इसके एंटोनियम है एक्सट्रोवर्ट।
इंट्रोवर्ट उस शख्स को कहते हैं जिसमें शाइनेस ज्यादा होती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अपने आप को इजहार नहीं कर सकता, इसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। और इसके एंटोनियम को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो, जिसमें शाइनेस ना हो, जो कॉन्फिडेंट हो, उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इमोरल, who behaves without moral principles. Immoral, बदअखलाक। Impregnable, a person who is incapable of being tampered with. वो शख्स जिसे कोई डिफीट न कर सकता हो, जिसे कोई ओवरकम न कर सकता हो। No one can subdue him. ऐसे शख्स को हम impregnable कहते हैं। Insolvent, one who is unable to pay his debts. ऐसे शख्स जो कर्जों में डूबा हुआ हो और अपनी कर्ज अदा न कर सकता हो, ऐसे शख्स को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। ल्यूनेटिक, अ पर्सन हु इज मेंटली इल। पागल, ल्यूनेटिक, पागल, जो दिमागी तौर पर सही ना हो, उसे हम ल्यूनेटिक कहते हैं। मिज़ैंथ्रोप, a person who dislikes humankind and avoids human society. जो इंसानों से नफरत करता हो, इंसानी माशरों से दूर भागता हो, ऐसे शख्स को हम मिज़ैंथ्रोप कहते हैं। मर्सिनरी, a person who primarily concerned with making money at the expense of ethics. वो शख्स जिसमें हमेशा पैसा बनाने की लालच हो, जो मनी की एक मशीनरी हो, जो हमेशा सोचता है कि बस पैसा आ जाए, हर तरफ से पैसा आए, जो मटेरियलिस्टिक प्रोफेशन उसकी हो, ऐसे शख्स को मर्सिनरी कहते हैं। नार्सिसिस्ट, समवन इन लव विद हिमसेल्फ। ऐसे शख्स जिसे अपने आप से मोहब्बत हो, ऐसे शख्स को नार्सिसिस्ट कहते हैं। नुमिस्मेटिस्ट, जो एक इकोनॉमिक वर्ड है, वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज हॉबी। वो जो मशगले के तौर पर कॉइन्स इकट्ठा करता हो, उसे हम नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। फिलोजेनिस्ट, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन। वो शख्स जो औरतों की तारीफ करता हो, उन्हें पसंद करता हो, उसे हम फिलोजेनिस्ट कहते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। जो आदमियों से, इंसानों से प्यार करता हो, उसे हम फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। पॉलीग्लॉट, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। एक शख्स जो एक से ज्यादा जुबानें जानता हो, उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। रेक्लूज, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। वो शख्स जो अकेला पसंद हो, जो अकेला रहना पसंद करता हो, उसे हम रेक्लूज कहते हैं। सोमनैम्ब्यूलिस्ट, समवन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा शख्स जो न चाहते हुए सोने में वॉक्स करता हो, उसे हम सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं। स्टोइक, a person who is indifferent to the pains and pleasures of life. एक शख्स जो दर्द और प्लेजर्स में इनडिफरेंट हो, मतलब एक काम में उसे जितनी भी मुश्किलात पेश आ जाएं, वो उसकी परवाह नहीं करता और अपनी काम में लगा रहता है, उसे हम स्टोइक कहते हैं। टर्माजेंट, a scolding, nagging, bad-tempered woman. ऐसी औरत जिसकी कोई अखलाक ना हो, उसे हम टर्माजेंट कहते हैं। Uxorious, a person who shows a great or excessive fondness for one's wife. ऐसी शख्स जिसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत हो, उसे हम uxorious कहते हैं। Virtuoso, one who possesses outstanding technical ability in a particular art or field. ऐसे शख्स जिसे किसी फील्ड में, किसी प्रोफेशन में, आर्ट में
महारत हो, जिसे हम दूसरे वर्ड में एडप्ट भी कहते हैं, ADEPT, एडप्ट, जो किसी फील्ड में बेनतिया स्किल्स रखता हो, उसे हम विर्चुओसो कहते हैं। यहाँ तक हमारी आज की लेक्चर ख़त्म होती है। जो हमने देख लिए थे कि सब एक शख्स के, एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के, आइडियाज के हवाले से हैं। इसके बाद हम दूसरे ग्रुप्स और कैटेगरीज में जाएंगे। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।